कहानी की शुरुआत होती है एक अननोन कैरेक्टर से जिसके हाथ पैर बांध के कोई उसे ड्रैग करते हुए कहीं ले जा रहा है। फिर सीन चेंज होता है और ये दिखाया जाता है कि एक कोई बूढ़ा इंसान है, उसकी आंखें पे पट्टी बांध कर उसके हाथ पैर को बांध कर रेलवे ट्रैक पे लेटा दिया गया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अविनाश, जो एक मेंटल असाइलम में है और वहाँ वो क्ले से कुछ बना रहा है और उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट भी चल रहा है। उसके बाद वहाँ पर एक वार्ड बॉय आता है जो अविनाश को कहता है कि उसे बुलाया जा रहा है और अविनाश उस वार्ड बॉय के साथ चला जाता है। उसके बाद फिर से हमें वो अननोन कैरेक्टर यानी कि वो बूढ़ा इंसान दिखाया जाता है जो कि रेलवे की पटरी पे होश पे आ जाता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि अविनाश को कुछ डॉक्टर्स के पास ले जाया गया है और वो डॉक्टर्स अविनाश के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उस बेसिस पे देखते हैं कि अविनाश को उसकी फैमिली से मिलने देना चाहिए कि नहीं। फिर थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर कहता है कि उसकी फैमिली से मिलने के बारे में वो लोग सोचेंगे। नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि जिस अननोन कैरेक्टर को रेलवे ट्रैक पर बांधा गया था वो होश में आके अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है और वो छुड़ा भी लेता है पर पैरों से नहीं छुड़ा पाता है। फिर रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही होती है और वहाँ पे उसका कोई खड़े होकर वीडियो बना रहा होता है, मतलब सिंपली मीन्स कि उसकी डेथ वीडियो बना रहा होता है कोई। बाद ये होता है कि उस ओल्ड मैन की डेथ हो चुकी है और उसके पास कोई अननोन कैरेक्टर आता है जिसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, बस उसे पैरों से दिखाया जाता है। बाद नेक्स्ट सीन में हमें सिया को दिखाया जाता है और उसकी मम्मी को, जो वहाँ पे अविनाश के बर्थडे का केक डेकोरेट कर रहे होते हैं। अविनाश का बर्थडे होता है इसलिए वो दोनों लोग मिलके केक प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उसके बाद वो दोनों लोग जाते हैं मेंटल असाइलम में जहाँ अविनाश को कैद किया गया है। मेंटल असाइलम पहुँचने के बाद वो लोग अविनाश से मिलते हैं और वो लोग उससे देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर वो लोग अविनाश का बर्थडे सेलिब्रेट करने में लगते हैं और वहाँ पे सेलिब्रेट करते करते एकदम से उसकी बॉडी में जे की वापसी होती है। अगले सीन में ये होता है कि जो डॉक्टर है वो आभा से ये कहता है कि जो जे है वो अविनाश के अंदर 3 साल से अंदर था और अब वो फाइनली 3 साल बाद वापस आया है। अब सवाल ये होता है कि वो 3 साल बाद आया क्यों है। अगले सीन में ये होता है कि सिया अपने घर में सो रही होती है और उसे बुरे सपने आते हैं, जिन सपनों में ये दिखाया जाता है कि कैसे जे उसे परेशान करता था, जे ने उसे कहाँ बंद करके रखा था, जे उसे कैसे डराता था। अगले सीन में हमें वो नर्स दिखाई जाती है जिसके साथ सिया को बंद करके रखा गया था उसकी टेक केयर करने के लिए। फिर वो नर्स अपने बारे में बताती है आभा से कि कैसे वो डरी हुई है, उसे लगता है वो भी आज तक उस कमरे में ट्रैप है। और वो सब बातें सुनने के बाद आभा वहाँ से चली जाती है और वो सीधा जाती है मेंटल असाइलम जहाँ पे जे को कैद किया गया है ताकि वो जे से मिल सके। फिर आभा और जे आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ आभा जे से पूछती है कि वो अविनाश को कब छोड़ेगा, तो जे उससे कहता है कि वो अविनाश को तब छोड़ेगा जब रावण के 10 सर कट जाएंगे। बेसिकली वो चाहता है कि सब 10 सर कट जाएं उसके बाद वो जे को छोड़ देगा, पर वो खुद ये कर नहीं सकता क्योंकि वो कैद है, तो इसीलिए वो आभा से कहता है कि ये काम अब तुम करोगी। फिर ये सब बातें सुनने के बाद आभा उसे मना कर देती है और चली जाती है वहाँ से। उसके बाद जे के हाथ में एक क्लिप होती है जो उसने अपने बेटी सिया के बालों से चुराई होती है और फिर वो अपने हाथ को डैमेज करने लगता है ताकि वो आभा को धमका सके कि तुम मर्डर्स करो। उसके बाद जे अपने हाथ को हर्ट करने के बाद सीधा आभा की तरफ तेज़ी से जाता है और गुस्से में उसके तरफ एक पेपर का टुकड़ा फेंक देता है, जिस पेपर के अंदर एक फ़ोटो होती है एक पर्सन की। मतलब बेसिकली वो एक अगला टारगेट होता है, एक क्लू होता है, एक हिंट होता है जिसको अब मारना है। और आभा उसकी फ़ोटो देखने के बाद वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसकी जे ने फ़ोटो आभा को दी थी और उस बंदे के पास आभा पहुँच चुकी है उससे मिलने के लिए। फिर आभा जब उससे मिलती है तो वो उससे कहती है कि उसे अपने कैफ़े खोलने के लिए एक इन्वेस्टर चाहिए और बेसिकली वो बिज़नेस करना चाहती है इस ओल्ड मैन के साथ। फिर ओल्ड मैन उसे मना कर देता है कि मैं वो किसी न्यू बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। फिर आभा उसे बोल देती है कि वो अपने कैफ़े के पेपर्स दे देगी और उसके थोड़ी देर बाद वो अपने घर के पेपर्स भी उसे देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो ओल्ड मैन मान जाता है और वो दोनों लोग कार में बैठ के चले जाते हैं। ड्राइव करते करते उस ओल्ड मैन को अनवेल लगने लगता है और वो इसलिए लगने लगता है क्योंकि उसने वो कुकी खाई होती है और उस कुकी में आभा ने कुछ मिलाया होता है जिसकी वजह से उसे अनवेल लगने लगता है। फिर वो लोग ड्राइविंग चेंज कर लेते हैं और आभा गाड़ी चलाने लगती है। आभा की गाड़ी चलाने की थोड़ी देर बाद ही वो बूढ़ा इंसान बेहोश होने लगता है। फिर उसके बेहोश होते ही आभा उसे रेलवे ट्रैक पे ले जाती है। रेलवे ट्रैक पे ले जाने के बाद वो उसके हाथ पैर बांध देती है, उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है।
फिर थोड़ी देर बाद होता ये है कि वो बूढ़ा इंसान होश में आने लगता है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो अपने हाथ तो छुड़ा लेता है लेकिन अपने पैर नहीं छुड़ा पाता क्योंकि उसे चेन से बांधा गया होता है। अब रेलवे ट्रैक पे सोया था तो वहाँ से ट्रेन आ रही होती है और ट्रेन आती है और फिर उसको खचाक ख़त्म। अगला सीन मेंटल असाइलम का है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जे, और वहाँ पे आभा भी आती है। वो आभा डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ उसे जे से मिलने दीजिए, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है और नहीं मिलने देता है। उसके बाद फिर जे न्यूज़ देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि जो वो बूढ़ा इंसान था उसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर कबीर जो अपनी फैमिली के साथ किसी पार्टी फंक्शन में आया होता है। अब वहाँ पार्टी फंक्शन में एक रैंडम लड़का होता है जो डांस कर रहा होता है और गाना बजाने वालों को मारने लगता है कि वो लोग ठीक से गाना नहीं बजा रहे। फिर उसके बाद होता क्या है कि वो लड़का वॉशरूम जाता है और उसके पीछे पीछे कबीर भी जाता है। फिर कबीर उसे वॉशरूम में अच्छे से बताता है, समझाता है, मारता पीटता है, जो भी करता है। फिर वो समझ के वो लड़का चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जे को जो अपने रूम में सो रहा होता है मेंटल असाइलम में, और जब वो उठता है तो वो अविनाश बनकर उठता है। फिर वहाँ पे एक वार्ड बॉय आता है जो उसके लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंस्पेक्टर कबीर जो कि अपनी क्राइम ब्रांच में होता है और उसे वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर का फ़ोन आता है और वो न्यूज़ रिपोर्टर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इंटरव्यू दे दे उस रावण केस पे, क्योंकि कबीर ने ही उस रावण केस को सॉल्व किया होता है। पर कबीर उसको इंटरव्यू देने से मना कर देता है क्योंकि वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है अविनाश जो अपने रूम में होता है और वो काफ़ी अनवेल फील करता है और वो अपने बेड से नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से झाग जैसा भी निकलने लगता है कुछ। फिर डॉक्टर लोग उस वहाँ पे जाते हैं उसके रूम में, उसको चेक करते हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो लोग उसको एम्बुलेंस में ले जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पर वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल जाती ही नहीं है, वो कहीं और जाती है किसी कंटेनर एरिया में। और जो उस एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा होता है वो एम्बुलेंस ड्राइवर नहीं होता, कोई अननोन कैरेक्टर होता है। वो अननोन कैरेक्टर दूसरे लोगों पे गैस के गोले फेंक देता है और सारे लोग एम्बुलेंस में बेहोश हो जाते हैं। और फिर वो अविनाश के पास जाता है और उसे देखता है और यहीं पे एपिसोड 1 की एंड हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। मैं जल्दी ही आपसे दूसरी वीडियो में मिलूँगा जहाँ मैं इसके सीज़न 2 के एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन दूँगा। तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। यार नया चैनल खोला है, थोड़ा हेल्प करो, ग्रो करने में सपोर्ट करो थोड़ा। थैंक यू। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा।